हेलो चैंपियंस, मैं विमल कलमुदिया, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बड़ा भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्रुप पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं, जहां पर मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि मैं हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और 100% चैलेंज के साथ कि वीडियो में जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, पेपर में भी एज इट इज़ वही क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बस आपको अपनी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को करना है और आपका जो पेपर आएगा उसके बाद आप जो मुझे मैसेज करने वाले हो, मैं उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जहां पर आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए जो आपने बताए थे। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि ट्रायंगल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। जो बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आए हैं, मैं उनको बता देता हूं कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो बच्चे मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएं हम, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सिमिलर फिगर से स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आए हैं वो बच्चे देखेंगे जरा। एक ये स्टेटमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक ये रहेगा। ठीक है, और क्या है, सिर्फ इतना सा फर्क हो सकता है कि यहां पर पॉलीगन्स लिखा हुआ है और वहां पर अगर हो सकता है एग्जाम में कि ट्रायंगल लिखा आ जाए। क्या कह रहा है, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। तो ये जो लाइन है, अभी मैं साइड इसलिए हो गया था ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये यहां से 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए, यानी कि या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में, या फिर मैं जो बताने वाला हूं वो आ जाएगा, पर 2 नंबर यहां से आने वाले हैं। यानी कि क्या आएगा, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर हम बोल दे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। सिर्फ यहां से स्टेटमेंट आएगा। और अगर 1% डाउट है कि नहीं हो सकता है प्रूफ भी आ जाए, तो उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं पहले ही अपने चैनल पर। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर उसको चेकआउट कर कर पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको 1% चांस नहीं लेना है तो आप वीडियो देखेंगे, अदरवाइज तो आप इसी से काम चला लेंगे। तो यहां से क्या आएगा हमारा बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट। बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल की, यानी कि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, उसकी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other 2 sides are divided in the same ratio। यानी कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसमें किसी एक साइड के, या सपोज कर रहा हूं मैं नीचे वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को, कौन कौन सी साइड्स को, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। आप बोलोगे बिल्कुल ये सारी चीजें मुझे क्लियर हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, आप तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो यहां से आपको स्टेटमेंट करना है। मैं साइड हो गया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहां से। ये हमारी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। ठीक है, आपको परेशान ना होना पड़े इसलिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारी बुक का एग्जाम्पल, यानी कि चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये। यहां पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर कर ये चीज को प्रूफ करेंगे। यानी कि कोई ट्रायंगल रहेगा, वहां पर ABC, एक लाइन रहेगी DE, यानी कि क्या बोल रहा है, AD का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, AB के इक्वल। हमने अभी बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, AD डिवाइड बाय DB। ठीक है, तो यहां पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर कर इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। जितने ही बता रहा हूं सारे ही 2 नंबर के हैं। इससे पहले वाला भी ये 2 मार्क्स के लिए था, अब ये भी क्या है 2 मार्क्स के लिए है। यहां पर बताया गया है कि ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है, ये DE लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है। यहां पर भी हमें किसका यूज करना है, BPT थ्योरम का यूज करना है, और क्या बताना है EC, और यहां से क्या बताना है AD, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, BPT थ्योरम लगेगी, और BPT थ्योरम से हम इजीली इनके क्वेश्चन मार्क का आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारी चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। चलिए यहां पर क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल P। एंगल P कहां पर है, ये रहा एंगल P, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सिमिलर, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, या फिर मैं यहां से इस वाले एंगल की पहले वैल्यू निकाल लूंगा, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है मेरे सिमिलर हैं। जैसे ही मैं इसको सिमिलर प्रूफ करूंगा, ठीक है, वैसे ही मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, एंगल P निकाल लूंगा। मैं साइड हो गया हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इसका एंगल क्या आएगा, एंगल P क्या आएगा मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है ये मैंने लिया है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। जिसको बुक में टिक करना है वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 6.3 का, जहां पर मुझे दिया गया है CDO, एंगल CDO दिया गया है, और एक एंगल कौन सा दिया गया है, COB। मुझे बताने कौन कौन से हैं, एक तो मुझे बताना है DOC ये वाला एंगल, एक बताना है DCO ये वाला एंगल, और एक कौन सा एंगल OAB ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे करना है, सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन दिखी, यहां से मैं ये वाला एंगल निकाल लूंगा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर ये तो हम अभी निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा निकाल के दिखाओ। तो यहां से आप इसको क्या बता दोगे कि 180 माइनस 125, दैट मीन्स ये एंगल क्या आ जाएगा आपका 55 डिग्री। फिर आप यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में एक 70 है, एक 5 है, तो यहां से आप कितना बता देंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा आपको, तो आप बोल दोगे ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद उसने पहले ही हमें बताया गया है कि जो ODC एंगल है वो OBA एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल 55 डिग्री। हो गया क्लियर। ये तो आप बोलोगे कि ये तो सर हम कर ही लेंगे, आप टेंशन मत लो, इतना इजी सवाल है, हम कर लेंगे, सारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप मैसेज में या फिर मेरे नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं 9669924308 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये मेरा है 6.3 का 15th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 15वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है, अ वर्टिकल पोल, एक पोल की लेंथ है 6 मीटर, काट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक पोल है जिस पर शैडो बन रही है, ये जो पोल था ये 6 मीटर है और जो इस पर शैडो बन रही है वो कितनी है 4 मीटर, ठीक है। एक ट्राइंगल मेरा ये बन गया। फिर ऑन द ग्राउंड, चलिए, एंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है जिसकी शैडो क्या है, जो टावर है उसकी लेंथ नहीं देकर रखी हुई, क्या पूछा गया है, उसकी जो शैडो है वो दी गई है 28 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए इस टावर की हाइट क्या है, यानी हमें फाइंड क्या करना है इस टावर की हाइट।
तो अगर आप देखोगे कि यहाँ कहीं से सन की जो रेज आ रही हैं वो आ रही होंगी, तो एक टाइम पर जो रेज जाएंगी इन दोनों के ऊपर जो एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा मेरा, इक्वल रहेगा। जो शेडो पर बनेगा एंगल यहां से यहां तक वाला, ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो आप देखोगे कि ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या बता दिया मैंने कि ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल रहेंगी। जब प्रोपोर्शनल रहेंगी यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, 6 डिवाइडेड बाय, इसको सपोज कर लेता हूं ये x है, ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 7 टाइम और ये इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 42। ठीक है, तो यहां से जो मेरा टावर है इसकी हाइट क्या आ गई, 42 मीटर। एक क्वेश्चन ये था मेरा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर 6.3 का 15th क्वेश्चन है। अब बारी आती है मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, यानी कि इतने जो क्वेश्चन आपने अभी किए हैं ये सारे तो आएंगे ही। ठीक है, कहीं पर 1% चांस है कि ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके लिए भी हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम हो, क्योंकि 2 दिन में हमें एक चैप्टर खत्म करना है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कितने दिए हैं हमने अभी, 6 क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल ही जाएगा। और अभी मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहा हूं, यानी कि हर एक क्वेश्चन और हर एक चैप्टर में मैंने देखा कि 3-3 मार्क्स या 2-2 मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं इन सभी के लिए एक सीट बना रहा हूँ अभी। ठीक है, एक दिन मैं उन सभी के एक साथ आपको जो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी के एक साथ क्लियर करवा दूंगा। तो आप यहां से देख लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आप देखेंगे तो 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे एक बार। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर अभी मैंने आपको नंबर दिया था उस पर। अब बात करते हैं, जिनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप ये एक चीज और देख के चले जाएंगे कि क्या ये जो फिगर्स यहां पर दिए गए हैं ये सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये क्या बन गया आपके पास एक स्क्वायर। आपने यहां देखा ये 3.5 सेंटीमीटर और ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल। तो यानी कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, तो आपने देखा यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये 90 डिग्री और सारी जो लाइन्स है यानी कि जो मेरी सारी साइड्स हैं वो सारी साइड्स क्या है सेम, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरे पास स्क्वायर। पर यहां पर देखा कि यहां पर जो लेंथ है वो तो इक्वल है पर एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, तो आप बोल दो कि ये हो गया मेरा रोम्बस। ये क्या हो गया रोम्बस, दैट मीन्स ये रोम्बस ये स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या नहीं है मेरे सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। तो सिमिलर फिगर मैंने अभी आपको समझाया, या फिर हमने जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कॉन्ग्रेंट,
ठीक है, इसके लिए मैंने पूरे चैप्टर का वीडियो डाल दिया है आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने अच्छे से बताया है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि अगर किसी, जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे दोनों हाथ, ये एग्जैक्टली क्या कौन सा फिगर है, अगर सपोज करोगे ये कौन सा फिगर है तो आप बोलोगे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अगर मैं एक दूसरे को अच्छे से ऐसे करता हूं तो ये एक दूसरे के पीछे से दिखेंगे नहीं, यानी कि जो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के रहेंगे उनको हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला था। तो यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं हम, सिमिलर फिगर, यानी कि जो दिखने में तो एक जैसे होंगे। सपोज करते हैं ये सर्कल, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, बट ये दिखने में सेम है, इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रखता हूं तो क्या पीछे वाले को कवर कर लिया इसने, आप बोलोगे नहीं ये तो हो नहीं पाया। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स, दिखने में एग्जैक्टली सेम होते हैं बट इनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्या कहलाते हैं, सिमिलर फिगर्स। चलिए एक क्वेश्चन जो बनने वाला है आपका 1 नंबर का, वो बनता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ट्राइंगल, यानी कि जो क्राइटेरियन होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है एंगल 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 प्रॉपर्टी, है ना, क्राइटेरियन प्रॉपर्टी। इसका एक छोटा भाई पढ़ा हमने एंगल, एंगल से भी हम क्या बता सकते हैं कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा साइड 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 क्राइटेरियन प्रॉपर्टी, और एक होता है आप बोलोगे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन प्रॉपर्टी, यानी कि यहां से सिर्फ ये 3 ही प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू मैं बता सकता हूं कि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है या नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन ये रहेगा, मतलब तीनों ऑप्शन में से ये तीनों ऑप्शन रहेंगे। एक चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि एंगल साइड एंगल, कि क्या ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको क्राइटेरिया बताएगी कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो आप बोल दोगे नहीं कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन कहां से बना आपका, ये यहां से। तो ये 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए यहां से, और इसके लिए मैं फिर भी आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाकर लेकर ही आ रहा हूं जहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। अगर नहीं तो हो ही नहीं सकता कि जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि हाँ ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं, तो और 1 महीना है, आप रुक जाइए। जैसे ही आप पेपर देखेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो वीके गुरु ने हमें लगाए थे या बताए थे कि यही क्वेश्चन पढ़ लो बेटा और तुम्हारी नैया पार है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जहां पर हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलिए, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जब बैठते हैं तो हमें क्या होता है कि पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी मैं अभी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं या कर रहा हूं, बना रहा हूं, जिसपे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।